लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BCA कोर्स का PYQ लगाया था। तो आज जो है कि हम लोग 2023 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 400 मार्क्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। राइट आंसर करने पे आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं और रॉन्ग आंसर करने पे 0 मार्क्स मिलते हैं। आप लोगों को 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। आफ्टर सॉल्विंग आप लोगों को OMR शीट में जो है कि फिल करना रहता है। तो आइए पेपर डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन MS-DOS। MS-DOS में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं? MD कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को DOS पढ़ाया जाएगा यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो आपको इन सारे कमांड्स के बारे में बताया जाएगा कि इन सारे कमांड्स का यूज़ क्या है। तो MS-DOS एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच कमांड इज़ यूज टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन DOS के अंदर करंट डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी से चेंज करना है हमें, या बैक आना है या आगे जाना है तो क्या यूज़ करेंगे? तो CD कमांड का यूज़ करते हैं। तो 2 का B हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी अ फाइल इन MS-DOS के अंदर जो है कि फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इनमें से बनाया गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टास्क मैनेजर इन विंडोज़ में टास्क मैनेजर का काम क्या होता है? तो इसका काम सिंपल सा है, मैनेज करना और मॉनिटर करना किसको? प्रोसेसेस को। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू ओपन द विंडो स्टार्ट मेन्यू। विंडो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? विंडो की का यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट्स की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि Ctrl+Alt+ अगर डेल हम दबाते हैं तो एक इमरजेंसी विंडो खुलती है, और ये Ctrl+Shift+Escape अगर आप लोग दबाते हैं तो इससे जो है कि टास्क मैनेजर खुल जाता है। Ctrl+Shift+Escape। तो देखिए ऐसे ही टास्क मैनेजर जो है कि ओपन हो जाता है। तो Alt+F4 दबाने से विंडो क्लोज हो जाती है, यानी कि जिस विंडो पे अभी काम कर रहा हूँ मैं, जैसे ही Alt+F4 दबाऊंगा जो है कि ये बंद हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच यूटिलिटी इन विंडो इज़ यूज टू परफॉर्म डिस्क क्लीनअप एंड ऑप्टिमाइज स्टोरेज स्पेस। इसमें से कौन सा यूटिलिटी का यूज़ करते हैं विंडो में जो जिससे जो है कि डिस्क क्लीनअप कर सकें और ऑप्टिमाइज कर सकें स्टोरेज स्पेस को? तो डिस्क क्लीनअप नाम का यूज़ कर सकते हैं। विंडो डिफेंडर जो सिक्योरिटी के काम में आएगा। कंट्रोल पैनल तो आप लोग जानते ही हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द रिसाइकल बिन इन विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्या काम होता है रिसाइकल बिन का विंडो के अंदर? तो ये क्या करता है? रिकवर करने में मदद करता है क्या? डिलीटेड फाइल्स को। अगला क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु पेंटेड द मोनालिसा। मोनालिसा किसने लिखा? बहुत ही फेमस पेंटिंग है और इसको लिखे थे लियोनार्डो डा विंची। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाता। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन किस कंट्री को कहा जाता है? वो है जापान। सबसे पहले यहाँ पे जो है कि सन दिखता है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं। वीनस को क्या कहते हैं? मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। जुपिटर को क्या कहते हैं? गैस जाइंट है। सैटर्न को रिंग प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था? वो लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था? फ्रांस जीता था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? रियल है। क्या है? रियल। हु डिस्कवर पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने क्या किया था? पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। लैंड एरिया से कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है? एशिया है सबसे लार्जेस्ट लैंड एरिया के हिसाब से। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। मून पे पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर है। क्या कौन सा है? टाइगर। हु रोट द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड। किसने लिखा था? हार्पर ली ने। किसने? हार्पर ली ने इस बुक को लिखा था। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर ताजमहल। ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में से एक है, वो किस कंट्री में है? वो है इंडिया के अंदर है। चाइना में क्या है? ग्रेट वॉल है। इजिप्ट में क्या है? पिरामिड्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। मिडनाइट सन किस लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस कंट्री को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नॉर्वे को कहा जाता है। आइए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क द स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट्स किसने पेंटेड की? तो ये किए हैं विंसेंट वैन गो। विच सिटी इज़ नोन एज द बिग एप्पल। बिग एप्पल किस सिटी को कहते हैं? न्यूयॉर्क सिटी को जो है कि बिग एप्पल कहते हैं। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वो है नाइल रिवर। और अमेजॉन क्या होती है? लार्जेस्ट रिवर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक सीरीज़। हैरी पॉटर बुक सीरीज़ के ऑथर कौन है? JK रॉलिंग है। कौन है? JK रॉलिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर द ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर रीफ के लिए कौन सी कंट्री फेमस है? ऑस्ट्रेलिया जो है कि फेमस है।
विच साइंटिस्ट इज नोन एज फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स पर रिसर्च किया, गैलीलियो ने टेलीस्कोप से रिलेटेड दिया है, एंड आइजैक न्यूटन को तो हम सभी लोग जानते हैं, जिनके सर पे सेव गिरा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। विच इंडियन सिटी रिसेंटली होस्टेड द 2023 रिपब्लिक डे परेड? दिल्ली में जो है कि 2023 का रिपब्लिक डे परेड हुआ था। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक? सिंगल यूज़ पे किसने बैन लगा दिया था? महाराष्ट्र ने। ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, तो करंट अफेयर में तो मान के चलिए कि 6 महीने का करंट अफेयर हाईलाइटेड न्यूज़ देख लेंगे आप लोग तो काम हो जाएगा। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ। इससे पहले कौन थे? अखिलेश यादव थे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। मायावती तो बहुत पहले थी। विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 2023 नेशनल फिल्म अवार्ड? आरआर को जो है कि मिला था। आप लोग देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। हु वन द 2022 आईसीसी मैन्स T20 वर्ल्ड कप? किसने जीता था 2022 आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप? वो था इंग्लैंड जीता था। कौन जीता था? इंग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड? तो कौन सा इंडियन स्टेट को हो गया है? दिल्ली में। दिल्ली में यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है हर घर में। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार। यमुनोत्री धाम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यमुनोत्री धाम किस स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये जो है कि आपको इस समय का पता होना चाहिए। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट एनिमल एंड अ स्टेट बर्ड? लद्दाख। किसने किया था? लद्दाख ने किया था। ये 2023 के टाइम का करंट अफेयर है। तो जो है कि ये अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है 2025 में, लेकिन ये 2023 का है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर इज़ पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर किस इनिशिएटिव का पार्ट था? देखो अपना देश एक स्कीम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड अ फ्री हेल्थ केयर स्कीम फॉर ऑल सिटीजन्स? 2023 के टाइम में केरला ने जो है कि ऐसा किया था। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? ये भी करंट से है, तो इसको जो है कि बाद में डिस्कस आपको बताया जाएगा। श्याम ब्रिज हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? किस में हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? श्योम ब्रिज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2023 इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल? तो इसका आंसर अहमदाबाद होना चाहिए, लेकिन जो है कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसको जो है कि आप लोग इग्नोर कर दीजिए इस क्वेश्चन को। फिर अगला जो है कि हम लोग बात करते हैं, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? ममता बनर्जी हैं। ठीक है। इन 2023 इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू ट्रेड इन द इंडियन रुपीज़? तो जो है कि मलेशिया एग्री हुआ था 2023 में, अप्रैल 2023 में। Who has assumed charge as the वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो 2023 में तो संजय जसवंत सिंह थे, लेकिन इस समय करंट में जो है कि हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। आप लोग याद रख सकते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो वो कब होता है? 2 अप्रैल को होता है। देखिए लास्ट वीडियो में 2024 में पूछा गया है यूथ डे के बारे में, और इसमें देखिए पूछा गया है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के बारे में। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि कोई ना कोई एक डे आपको पूछा जा सकता है। इफ़ ऑल कैट्स हैव टेल्स एंड फ्लफी इज़ अ कैट व्हाट यू कैन कंक्लूड? तो ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग जब आपको पढ़ाया जाएगा तब रीजनिंग में ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको, रीजनिंग और मैथ वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि उसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए अब डायरेक्ट कंप्यूटर वाले पार्ट पे चलते हैं, जहाँ कंप्यूटर डिस्कस करना है। आ जाते हैं 79 क्वेश्चन पे, और यहाँ से अब जो है कि स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर? बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म यही होता है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम है। आपको मेमोरीज में पढ़ाया जाएगा कि मेमोरी 2 तरह की होती है, वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। तो रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है, वहीं रैम जो होती है वोलाटाइल होती है। तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? जावा स्क्रिप्ट। कौन सी? जावा स्क्रिप्ट। पाइथन का यूज़ मशीन लर्निंग और AI डेवलपमेंट में किया जाता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली? परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। कौन सा होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है।
व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर? URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लास्ट 2024 वाले क्वेश्चन में भी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? ये तो वर्ड प्रोसेसिंग का है, ये ब्राउजर है और ये जो है एडिटिंग का है। तो बचा क्या हम लोग के पास? विंडो 10। विंडो 10 क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोडेम? मोडेम का काम क्या होता है? इसका काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है ये। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड डेटा एनालिसिस करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कौन? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसमें का एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, MS एक्सेल है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेजेस? इमेजेस के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है? .jpg को यूज़ किया जाता है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट भी सॉफ्टवेयर टाइप का है, फोटोशॉप भी सॉफ्टवेयर है। तो बचा क्या? मदरबोर्ड, जो कि किस में होता है? CPU के अंदर। ये क्या है? हार्डवेयर का एक एग्जाम्पल है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्राफिक कार्ड? ग्राफिक कार्ड का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? जैसे कि आप लोग सुने होंगे RTX 2050, RTX 3050, ऐसे बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। तो ग्राफिक कार्ड्स का क्या काम होता है? प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स। गेम वेम खेलने में ग्राफिक का यूज़ किया जाता है, तो उसी को जो है कि प्रोसेस करने और डिस्प्ले करने में मदद करता है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है? तो रैम तो अभी हम लोग जाने कि क्या होता है? वोलेटाइल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। SSD जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है? तो सॉफ्टवेयर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि दो तरह का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी के लिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है, जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर जो है कि इनपुट होता है, स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, प्रोजेक्टर आउटपुट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स? डिवाइस ड्राइवर्स का क्या काम है? तो ये क्या करते हैं? हार्डवेयर को जोड़ने का काम करते हैं। किससे? कंप्यूटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट? मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? जावा का यूज़ किया जाता है। C# का गेमिंग के लिए और पाइथन का यूज़ कर सकते हैं आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। HTML वेबसाइट्स में यूज़ होता है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट होता है। माउस भी क्या है? इनपुट है। माइक्रोफोन भी इनपुट है। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा हमारा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क करता है यूजर के लिए। किसके लिए? यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। व्हाट डज DOS स्टैंड्स फॉर? DOS MS DOS जो है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी फुल फॉर्म पूछा गया है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन DOS? DOS से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो मेरे सिस्टम में हैं उनको अगर मुझे शो करना है, लिस्ट करना है, क्या करना है? लिस्ट करना है। तो कौन सा कमांड यूज़ करूँगा मैं? dir का यूज़ करूँगा। CD क्या था? चेंज करने के लिए। कॉपी क्या था? कॉपी करने के लिए। डिलीट del किस लिए यूज़ किया जाएगा? डिलीट करने के लिए। तो आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को DOS पढ़ाया जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा और ये मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन बचा है इसके लिए वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है कि डिस्कस किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को जो है कि कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग के साथ बने रहिए ताकि आपको जो है कि BCA की प्रिपरेशन में कोई इशू आपको ना आए। तो थैंक यू, बाय बाय।